अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद तो आप सभी ने देखा, बहुत पसंद किया और इस ड्रामे को सुपरहिट बनाने में आप सबका बहुत बड़ा हाथ है। इस ड्रामे के हीरो और हीरोइन के बारे में ये कहा जा रहा है कि इन दोनों ने खुफिया निकाह किया हुआ है। अब निकाह किया हुआ है नहीं किया हुआ है, लोगों की बहुत सारी बातें हो रही हैं, इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग इस पर तबसरे कर रहे हैं और बहुत सारे लोग मुझे खुफिया आईडी से इंस्टाग्राम पर आकर मैसेज भी दे रहे हैं कि इस पर बात करो कि इन दोनों ने निकाह कर लिया, खुफिया निकाह कर लिया, ये दोनों एक साथ घूम फिर रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर बात की जाए और तफसीलन बात की जाए और आप सबके सामने ये सारा मामला रखा जाए और आप लोगों ने ये फैसला करना है कि लोग जो बातें कर रहे हैं वो ठीक है, गलत है या फिर इनका तरीकाकार गलत है। ये सारी की सारी चीजें आप सबके सामने रखूंगा और सबूतों के साथ रखूंगा, फिर आप लोगों ने फैसला करना है। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर हमेशा की तरह पप्पी करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कोई बड़ी बात नहीं कि जब फनकार आपस में काम कर रहे होते हैं, एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं, तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं बनती। जैसे कि कई साल पुरानी बात है, हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़े और पुराने एक्टर हैं जावेद शेख, उन्होंने सलमा आगा के साथ भी शादी की थी, कोई कंट्रोवर्सी नहीं बनी। उसके बाद सलमा आगा पाकिस्तान से चली गई, इंडिया जाने के बाद कहने लगी मैं तो इंडियन हूँ। खैर, पाकिस्तान से पैसा रुपया सब कुछ कमाया और उसके बाद वो इंडिया चली गई और इंडिया जाने के बाद कहने लगी कि हम तो इंडियन है। बहरहाल, उसके बाद उन्होंने नीली के साथ शादी की और उसके बाद उन्होंने अपने साथ स्पोर्टिंग कैरेक्टर करने वाली जीनत मंगी के साथ शादी कर ली, कोई कंट्रोवर्सी नहीं बनी, जिनसे उनकी मोमल शेख बेटी भी है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं बनी। उसके बाद शमून अब्बासी ने पाकिस्तानी एक्ट्रेस जवेरिया के साथ शादी कर ली, जवेरिया अब्बासी के साथ। उनकी शादी 12 साल रही, उनकी एक बेटी भी है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं बनी। उसके बाद शमून अब्बासी ने फिरोज खान की बहन हुमामा मलिक से शादी कर ली, वो शादी भी कितने अरसा रही, कोई कंट्रोवर्सी नहीं बनी। लेकिन जब शमून अब्बासी ने कई साल एक शादी की, निकाह रखा और उस निकाह को अब जो है उन्होंने मंजर आम पर लाया, तो कंट्रोवर्सी बनी। लोगों ने बात करना शुरू की कि आखिर इतने अरसे से इन्होंने शादी की हुई थी। तो उसके बाद आप बुशरा अंसारी जी को देख लें, जिन्होंने तकरीबन 65 साल की उम्र में शादी की और उस शादी को खुफिया रखा और उस शादी के बारे में लोग बातें करते रहे। लेकिन जब उन्होंने खुद अनाउंस किया तो फिर लोगों ने कंट्रोवर्सी बनाई, उस पर भी तनकीद हुई। जब कोई बंदा अपनी शादी को खुफिया रखता है और खुफिया रखने के बाद इधर उधर इकट्ठे घूम रहे होते हैं, उनके शूट्स आ रहे होते हैं, फिर वो पूरा यूरोप भी साथ घूम रहे होते हैं और बहुत सारी जगहों पर जब वो इकट्ठे नजर आ रहे होते हैं, तो लोग जब उन पर बातें करने लगते हैं तो वो कहते हैं हमारी पर्सनल लाइफ है। लेकिन वो पर्सनल लाइफ तब तक रहती है जब वो कैमरे के अंदर रहे, सोशल मीडिया पर ना आए। जब वो सोशल मीडिया पर आ जाती है और अपने फैन से वो दाद लेना चाहते हैं, तारीफें करवाना चाहते हैं, तो फिर जाहिर है लोग वो बातें भी करते हैं जिनको अच्छी लगती हैं और जिनको बुरी लगती हैं वो भी अपनी राय देते हैं। और इसी तरह से ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद में एक साथ काम करने वाले हीरो और हीरोइन के बारे में भी यही कहा जा रहा है, यानी कि बिलाल अब्बास और दुरे फिशा के बारे में यही कहा जा रहा है कि इन दोनों ने शादी की हुई, यानी कि खुफिया निकाह किया हुआ है। अब इसके पीछे क्या हकीकत है नहीं है, ये कुछ चीजें मैं आपके सामने रखता हूं, फिर आप लोगों ने ये फैसला करना है क्या वाकई निकाह किया हुआ है और अगर खुफिया किया हुआ है तो वो ठीक है या गलत है। सारी इंडस्ट्री के वो लोग जो मुझे ये बातें पहुंचा रहे हैं, खबरें पहुंचा रहे हैं, तो मैं आपको जरा तफसील बताता हूं। दुरे फिशा और उमर शहजाद, आज से कुछ अर्सा पहले की बात है जब ये दोनों बड़े एक्टर नहीं थे, बिलाल अब्बास नहीं, उमर शहजाद, ये दोनों बड़े एक्टर नहीं थे, ये दोनों इंडस्ट्री में आए। तो उस वक्त दुरे फिशा को ये लगा उमर शहजाद बहुत बड़े एक्टर बन जाएंगे क्योंकि उनकी फिजिक, बहुत अच्छे बॉडी बिल्डर थे, उन्होंने अपने आप को बहुत मेंटेन रखा हुआ था, बहुत सारे फैशन शोज करते थे। उस वक्त दुरे फिशा को भी काम शाम नहीं मिलता था, ये दोनों स्ट्रगल कर रहे थे और फिर स्ट्रगल करते करते इन दोनों की आपस में दोस्ती हो जाती है और दोस्ती जो है वो मोहब्बत में बदल जाती है और दोनों एक दूसरे के साथ इतनी मोहब्बत करते हैं कि अनकरीब इन दोनों ने ये फैसला किया था कि जब भी हमारे पास पैसा आएगा हम दोनों शादी कर लेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि उमर शहजाद ने रियलिटी शो तमाशा में अपने जब दुखड़े सुनाने शुरू किए तो ये सारी बातें उस वक्त मंजर आम पर आई। उन्होंने बताया कि जब दुरे फिशा कुछ भी नहीं थी, जब उनके पास इतना काम नहीं था, वो बड़ी एक्ट्रेस नहीं थी, तो वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, हम एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे, एक दूसरे के साथ रहते थे। मतलब साथ रहने का मतलब वो नहीं है, लेकिन बहरहाल ये एक्टर्स एक दूसरे के साथ रहते भी हैं, इनको बड़ी बात नहीं लगती। वो कहते हैं कि हम एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। लेकिन उसने मुझे उस वक्त धोखा दिया जब उसका ड्रामा कैसी तेरी खुदगर्जी सुपर हिट हुआ, तो उसको लगा कि अब शायद उमर शहजाद मेरे कैलिबर के नहीं रहे। तो उमर शहजाद कहते हैं कि उसके बाद दुरे फिशा के रवैये में बहुत ज्यादा बदलाव आने लग गया। लेकिन जो अहम बात है, उन्होंने ये कहा कि उस वक्त भी ये बिलाल अब्बास के साथ मिलती थी तो मैं बहुत ज्यादा इतराज करता था, मैं शक करता था, मैं कहता था कि बिलाल अब्बास के साथ मत मिला करो। तो वो कहती थी कि हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं
और एक बार तो उन्होंने ये भी कहा कि जिस बिल्डिंग में हम इकट्ठे रहते थे उसके चौकीदार ने मुझे बताया कि जब तुम शूटिंग पर कहीं गए हुए थे कुछ दिनों के लिए तो पीछे बिलाल अब्बास दुरेफिशा से मिलने आता रहा। और आपको एक और बात बताता चलूं कि बिलाल अब्बास के बारे में ये बात मशहूर है इंडस्ट्री में कि जब भी वो सेट पर किसी भी अपनी को एक्ट्रेस के साथ काम कर रहे होते हैं, भले ही कितना ही रोमांटिक सीन क्यों ना हो, लेकिन वो उससे बहुत ज्यादा रिजर्व रहते हैं। कभी किसी भी एक्ट्रेस के साथ वो फ्री नहीं होते। लेकिन ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद के बिहाइंड द सीन्स भी आप लोगों ने बहुत सारे देखे होंगे, बहुत सारी तस्वीरें देखी होंगी जिसमें वो बहुत ज्यादा बेतकल्लुफ हैं दुरेफिशा के साथ। और आपको एक और बात जानकर भी हैरानगी होगी कि जब दुरेफिशा उम्रे पर गई थी तो वो अकेली नहीं थी, उनके साथ बिलाल अब्बास भी थे। वो अलग बात है कि इन दोनों ने इकट्ठे कोई तस्वीर नहीं लगाई, लेकिन एक ही टाइम में दोनों साथ गए थे। आम जिंदगी में जब इन फनकारों के इकट्ठे कोई बेतकल्फी वाली तस्वीरें या वीडियो सामने आती हैं तो लोगों को इतना ज्यादा शक नहीं होता, वो समझते हैं कि एक दूसरे के दोस्त हैं। लेकिन जब उम्रे पर एक दूसरे के साथ जाते हैं तो फिर लोगों का शक जो है वो यकीन में बदल जाता है। इसी तरह से लोगों का जो शक है वो यकीन में बदल गया कि इन दोनों ने खुफिया निकाह किया हुआ है। और एक और बात आपको बताता चलूं कि जब ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद के लास्ट एपिसोड का प्रीमियर था तो वहां पर भी ये दोनों इकट्ठे आए और 3 घंटे लेट आए, दोनों 3 घंटे लेट आए। और जब ये वहां पर आ रहे तो एक और आपको मजे की बात बताऊंगा जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। दुरेफिशा जो है वो बिलाल अब्बास के पीछे छुप रही थी और वो इस तरह से बिलाल अब्बास के पीछे छुप रही थी कि यार इस तरह के दुनिया के दरिंदों से मुझे बचा लो, ऐसी छुप रही थी, दिखा रही थी, मतलब वो एक्टिंग कर रही थी। लेकिन इसी तरह का सीन इसी सिनेमा घर में एक बार पहले भी हो चुका है जब फिरोज खान और सज्जल अली की बहुत ज्यादा दोस्ती थी, बहुत ज्यादा मोहब्बत थी, शादी होने वाली थी और फिर उनकी एक फिल्म आई थी जिंदगी कितनी हसीन है। जब इसके प्रीमियर पर ये दोनों इकट्ठे आए तो फिरोज खान के पीछे सज्जल बिल्कुल ऐसे ही छुप रही थी इसी सिनेमा घर में। और उस वक्त ये बात जाहिर हो रही थी, सबको पता था कि सज्जल अली और फिरोज खान का बहुत जल्द जो है वो निकाह होने वाला है, शादी होने वाली है। लेकिन फिर क्या हुआ, दोनों के रास्ते अलग हो गए। फिरोज खान अपने रास्ते चल पड़े, फिरोज खान की शादी हो गई, बच्चे भी हो गए। सज्जल की हले हुई कि नहीं हुई, तुसी दसो यार, मेरा ख्याल है नहीं हुई है ना। और यहीं इसी सिनेमा घर में एक और भी कंट्रोवर्सी देखने को मिली और मुझे यूं लगता है कि अब वो होकर रहेगी। इसी ड्रामे के प्रोड्यूसर इसी सिनेमा घर में इसी प्रीमियर पर खड़े थे और जब वो बात कर रहे थे कि बिलाल अब्बास के साथ जो एक्ट्रेस थी ना वो बड़ी कमाल की, और इस तरह की जब वो कोई बात कर रहे थे तो उन्होंने दुरेफिशा का नाम नहीं लिया बल्कि कुबरा खान का नाम लिया। कहते हैं वो क्या नाम है का, कुबरा खान। बिलाल अब्बास की कुबरा ही है ना। हम टीवी के मालिक, बहुत सारे ड्रामों को प्रोड्यूस करने वाले दुरैद कुरैशी ये कैसे भूल सकते हैं कि ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद की हीरोइन कुबरा खान नहीं बल्कि दुरेफिशा है। अब कहने वाले ये भी कहते हैं कि दुरेफिशा की और शायद दुरैद कुरैशी की आपस में नहीं बन पा रही और इसलिए उन्होंने एक थोड़ा सा जो है खतरे की घंटी बजा दी और कहा कि हो सकता है कि नेक्स्ट सीजन में आप ना हो बल्कि कुबरा खान भी हो सकती हैं। और इंडिया में तो स्टार प्लस के ड्रामों में ये बात तो बहुत आम सी है कि जब भी किसी एक्टर की या फिर प्रोड्यूसर डायरेक्टर की नहीं बनती तो अगले ही एपिसोड में धमाका हो जाता है या फिर उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो खत्म। और एक्सीडेंट में उसको दिखाया तक नहीं जाता, कहते हैं कि गाड़ी पूरी उड़ गई। और अब मुझे यूं लगता है कि वाकई हो सकता है कि सीजन 2 में आपको देखने को कुबरा खान मिले, क्योंकि ये कैसे हो सकता है कि इतना बड़ा प्रोड्यूसर जिसका ड्रामा इतना हिट हुआ हो, जिस एक्ट्रेस की वजह से, जिस एक्टर की वजह से उसका नाम वो भूल जाए और बार बार पूछे कि क्या नाम है यार, उनका क्या नाम है, क्या ऐसे कैसे हो सकता है। हम तो जानकर कभी कभार करते हैं आप लोगों से, इसलिए कि आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखें, हमारे साथ जुड़े रहें। लेकिन यही काम जब कोई बड़ा प्रोड्यूसर कर रहा हो तो फिर मुझे नहीं लगता कि इसके पीछे कोई आम वजह है। आप लोगों को क्या लगता है कि अगर दुरेफिशा की जगह कुबरा खान को बिलाल अब्बास के साथ लिया गया तो फिर सूट करेंगी? और अब जैसे मैंने आपको इनके निकाह के हवाले से बहुत सारी चीज़ों से आगाह किया और आप सब ने ये बात जानी है, मैं आपको बताता चलूं कि इसमें कोई झूठ नहीं है कि मुझे इंस्टाग्राम पर बहुत सारी आईडीज, डिफरेंट आईडीज से लोगों ने मुझे इस तरह की पोस्ट भेजी, मुझसे बात की, मुझे कहा कि आप इस पर बात क्यों नहीं करें कि इन दोनों का खुफिया निकाह हुआ है। मैंने इग्नोर किया, लेकिन जब मैंने देखा कि उनसे मेरी बात हो रही है और बात होने के बाद उन्होंने अपने मैसेजेस डिलीट कर दिए और अकाउंट प्राइवेट कर दिया, तो मुझे इस बात का शक हुआ कि कोई ना कोई ये बात जरूर जानता है और चाहता है कि इस पर मैं बात करूं ताकि वीडियो कोई वायरल हो और इस बात को मंजरेआम पर लाया जाए। बहरहाल आप लोगों का अब इस बारे में क्या कहना है कि अगर इन्होंने खुफिया निकाह किया हुआ है तो ठीक किया है या फिर इनको ऐलान कर देना चाहिए, इस बारे में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर निकाह किया है, गुनाह से बेहतर है अगर इन दोनों की शादी होगी और इन दोनों ने अपने आप को एक दूसरे के साथ रखा हुआ है। ऐसे निकाह के बगैर ये यूरोप घूमे आगे पीछे जाएं तो वो गुनाह है। मुझे यूं लगता है कि अगर इन्होंने निकाह किया हुआ है तो बहुत अच्छा किया हुआ है, भले दुनिया को नहीं बताया, क्या जरूरत है।
लेकिन कम से कम गुनाहों से बचकर तो एक दूसरे के साथ रहते हैं ना। ये तो नहीं है कि आप एक दूसरे के साथ घूम फिर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे फनकार हैं, बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जो पूरा यूरोप साथ घूमते रहे निकाह से पहले और बाद में आकर इन्होंने निकाह कर लिया। उससे तो बेहतर है, मैं ये समझता हूं कि अगर इन्होंने खुफिया निकाह इन्होंने या फिर और बहुत सारे फनकारों ने किया हुआ है तो गुड है भाई। आप लोग खुफिया निकाह करें या जैसे भी करें, आपने अल्लाह को जवाब देना है, इन लोगों को नहीं देना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। आप लोग भी किसी के साथ नाजायज संबंध रखने से बेहतर है खुफिया निकाह कर लो। भाई जी गुनाह करन तो बेहतर है ना। उम्मीद है कि मेरी बात आप लोगों को समझ आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।